नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। किस्सा राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की शादी के कुछ समय बाद का है, जब दोनों के बीच पसरा तनाव तलाक की दहलीज पर आ पहुंचा और ये मुद्दा मीडिया में खूब चर्चा में रहा। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि डिम्पल फिल्मों में वापसी करना चाहती हैं और दोनों के बीच लगातार होते झगड़ों की वजह भी यही है। डिम्पल अपने पिता के घर थीं और राजेश 1 महीने की आउटडोर शूटिंग के लिए कश्मीर चले गए। 1 महीने तक डिम्पल इस नाजुक रिश्ते की उलझनों में उलझती रहीं, घुटती रहीं। कभी वो अकेलेपन से घबरा कर रो पड़ती तो कभी राजेश खन्ना का घर छोड़ने का पछतावा करती। 1 महीने तक मैं पछतावे की आग में झुलसती रही। फिर एक दिन जैसे एक जादू हुआ और काका मेरे दरवाजे पर खड़े थे। उसी पल में मुझे सच का अंदाज़ा हो गया। मुझे पता चल गया कि यही वो शख्स है जिससे मैंने प्यार किया है और यही है वो शख्स जिससे मैं प्यार कर सकती हूँ। बाद के दिनों में राजेश खन्ना को याद करते हुए डिम्पल कपाड़िया ने कहा था। इसके बाद डिम्पल आशीर्वाद में वापस लौट आई और उनके और राजेश खन्ना के रिश्ते में तो ज़्यादा कुछ नहीं बदला, लेकिन इस घटना के बाद डिम्पल ने खुद को बदलने और हालात से समझौता करने का फैसला कर लिया। उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि दोनों के बीच के मतभेदों की खाई इतनी गहरी है कि उसे भरना आसान नहीं होगा। बॉबी के समय उन्होंने फिल्म स्टार बनने के खूबसूरत सपने संजोए थे। वो सपने हकीकत की चट्टान से टकरा कर बिखर चुके थे। अब वैसे भी मेरे कौन से फैंस बचे हैं? अगर आप मुझसे पूछें तो लोग अब तक भूल चुके हैं मुझे कि मैं कौन हूँ। बॉबी को रिलीज़ हुए 5 साल हो चुके हैं। अगर पत्रिकाओं में मेरा जिक्र न होता तो मैं भी किसी आम पत्नी और माँ की तरह शांति से जी रही होती। ये बात के दिनों में डिम्पल ने कही थी। किसी भी रिश्ते की उलझन सुलझाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है बात करना, अपने दिल के हाल को आपस में बांटना। मगर ये राजेश खन्ना का मजबूत पक्ष कभी नहीं था। डिम्पल ने तो राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्तों का गुबार अपने इंटरव्यूज़ में निकाल दिया था, मगर राजेश खन्ना ने कभी इस तरह खुलकर कुछ भी नहीं कहा। अपने रिश्तों के बारे में बात करते हुए सालों बाद राजेश खन्ना ने अपनी गलती कबूलते हुए माना कि उस दौर में उन्होंने अपने चारों तरफ एक दीवार सी खींच ली थी। वो डिम्पल के साथ अपने मन की कोई बात नहीं बांटते थे और इस बर्ताव ने उनके रिश्ते को बहुत नुकसान पहुंचाया। भावना सोमाया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अगर मैं अपने आप को उसके हवाले कर देता तो वो शायद अब सब संभाल लेती, लेकिन मैं अपने आप में सिमट गया। 14 महीनों के लिए मैंने अपने आसपास एक दीवार बना ली, लोगों पर विश्वास करना छोड़ दिया, नई फिल्में साइन करना छोड़ दी। हर दिन मेरा आत्मविश्वास जैसे कम होता जा रहा था। उन दिनों में लगातार फिक्र में डूबा रहता था और खुदकुशी के बारे में सोचता रहता था। राजेश डिम्पल के रिश्ते का सार बताते हुए पत्रकार भावना सोमाया ने लिखा है कि राजेश खन्ना अपने आसपास के लोगों से कटते गए। अगर अंजू उनकी कामयाबी नहीं संभाल पाई थी तो डिम्पल उनकी नाकामी नहीं संभाल सकी। बाद में दिए इंटरव्यू में डिम्पल ने कबूल किया कि उनकी शादी एक स्वांग थी, लेकिन इस बात को स्वीकार करने में उन्हें कई साल लग गए। शायद दिल ही दिल में वो ये मान चुकी थीं कि राजेश खन्ना के लिए वो सही पत्नी नहीं बन सकती। नीना अरोड़ा को दिए इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, काका को मुमताज़ से शादी करनी चाहिए थी, वो उनके लिए सही हमसफ़र होती। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।